आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिन मुद्दों को चुनते हैं यहां उस पर बहस की जाती है। और आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है राजस्थान में हिंदुओं पर अत्याचार को 56% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाने के लिए वोट किया है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल दर्शकों के साथ जुड़ेगा। 10 जून को न्यूज नेशन ने एक बड़ा खुलासा कर बताया था कि कैसे मेवात में तबलीगी जमात ने हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रखा है। हमने सबूतों के साथ आपको दिखाया था कि वहां ना हिंदुओं की जिंदगी की कोई कीमत बची है और न ही उनकी इज्जत। वहां डर का माहौल पैदा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हाल यह है कि वहां खुलेआम निधि को नादिरा खान और कमाल को कमालुद्दीन बना दिया जाता है। कुल मिलाकर मेवात मिनी पाकिस्तान बन चुका है। न्यूज नेशन ने जब ये खबर दिखाई तो सरकार जागी और खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेवात का दौरा किया। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे मेवात की बीमारी राजस्थान के अलवर तक जा पहुंची है, जो भी मेवात का एक हिस्सा है। आइए देखते हैं हमारी एक खास पेशकश, जिसे देखने के बाद आप भी कह सकेंगे कि ये कैसा हिंदुस्तान। मुल्क का वो इलाका जहां निधि को जबरन नादिया खान बना दिया जाता है, जहां हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है, जहां हिंदू अपनी जान हथेली पर लेकर जीते हैं, जहां घर ही नहीं शमशान तक महफूज नहीं है, जहां मंदिरों को तोड़कर रातों रात मस्जिदें खड़ी कर दी जाती हैं, जहां हिंदू बच्चियों की इज्जत लुटना आम हो चला है, वही इलाका मेवात कहलाता है, जिसे अब मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। न्यूज नेशन की टीम जान का जोखिम उठाकर बाकायदा ऐसे हिंदुओं तक पहुंची जो जुल्म का शिकार हुए थे। मेवात में पलायन इस कदर हो चुका है कि कई गांव तो ऐसे हैं जहां अब एक भी हिंदू नहीं बचा। न्यूज नेशन ने इस खुलासे के बाद सारे देश में हड़कंप मचा। चौतरफा दबाव में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह का दौरा कर यह माना कि वहां हालात ठीक नहीं है और आनन फानन में कई फैसले भी लिए गए। न्यूज नेशन की मुहिम के बाद मेवात के नूह में तो हिंदुओं की आवाज सरकार तक पहुंच गई, लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस इलाके की जहां नूह से फैली बीमारी हिंदुओं की जान की दुश्मन बनी हुई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां हिंदुओं की जिंदगी जहन्नुम बना दी गई। हिंदू बेटियों से बलात्कार वहां आम है। हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा जमाती जहां अपना हक समझते हैं, जहां विरोध की आवाज भी अगर हिंदू निकाल दे तो उसकी लाश पेड़ों पर लटकी मिलती है। यकीन मानिए ये खुलासा आपको दहला कर रख देगा। इसे देखकर आप भी यही कह उठेंगे, आखिर ये कैसा हिंदुस्तान। टीम न्यूज नेशन। ये मेरा सवाल है उस सेक्युलर जमात से जो कहती है कि ये देश सबका है। अगर वाकई सबका ये देश है तो राजधानी से 150 किलोमीटर दूर हिंदुओं पर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? मैं आज की बहस का सवाल बताऊं उससे पहले बता दूं कि यहां पर हमारी जानने की नौबत क्यों आई। जब हमने हरियाणा के मेवात में जो 2 केस स्टडी हुई थी, जनरल बख्शी और पवन कुमार जी जो कि एक जज थे, उन दोनों ने केस स्टडी करके बताया कि हाँ वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने इसकी बकायदा स्टडी की। उस स्टडी के आधार पर हमने मेवात में, हरियाणा के मेवात में हिंदुओं की दशा पर यह रिपोर्ट दिखाई थी। इसी बीच हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं उनमें से 2 लोग राजस्थान से जुड़े और उन्होंने कहा कि अगर आप हरियाणा का मेवात दिखा रहे हैं तो राजस्थान के मेवात भी जाइए। कोरोना काल में हमारे संवाददाता विकास चंद्रा इन तमाम जगहों पर गए और इन्वेस्टिगेशन आपके सामने पेश है। आपकी आवाज पर यह इन्वेस्टिगेशन हमने की है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, और सवाल है क्या मेवात में हिंदुओं की हालत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है? ए हां और बी नहीं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है न्यूज नेशन टीवी, आप उस पर आ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं और हम इसके जवाब भी आपको दिखाएंगे। कार्यक्रम के दौरान अपने सवाल और राय का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। तो हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको हालात दिखा देते हैं राजस्थान के मेवात में क्या है। सोचिए कैसी जिंदगी होगी मेवात में हिंदुओं की, जहां न इज्जत महफूज है और न ही जान।
जी हां, जो अब तक पाकिस्तान में ही मुमकिन था वो भारत में होता देख किसी का भी दिल बैठ सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं अलवर के रहने वाले 15 साल के प्रवीण का किस्सा, जिसे मुसलमान न बनने पर मौत के घाट उतार दिया गया। चाहे हरियाणा का नूह हो या राजस्थान का अलवर और भरतपुर, ये सभी मेवात के इलाके हैं और यहाँ मेवाती मुसलमान हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कराना तो उनके रूटीन में शामिल है और कोई बात नहीं मानता है तो हत्या कर देना उनके लिए आम बात है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं और एक बुजुर्ग हैं। ये अलवर ज़िले के हैं, निम्बाहिड़ी इनका गांव है और इनके पोते की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, यानी उसने अपना धर्म नहीं बदला। काफ़ी उस पर दबाव था कि वो अपना धर्म बदल ले। जब वो लड़का नहीं माना तो उसको मार दिया गया। ये तस्वीर प्रवीण की है। 15 साल का प्रवीण अलवर के निबोहड़ी गांव का रहा करता था। बाकी बच्चों की तरह उसने भी जिंदगी में पढ़ लिखकर परिवार की मदद का सपना देखा था, लेकिन वो सपना अब चिता के साथ जलकर खाक हो चुका है। दरअसल उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो जबरन मुसलमान नहीं बनना चाहता था। मुसलमान बनाने के लिए कह था उससे, वो माना नहीं। अच्छा। उन्होंने मार दिया, गला घोट के जान से मार दिया। लाश भी दूसरे दिन मिली, एक लेटरिन का खड्डा में डाली रखा था। एक दिन तो दूसरे दिन हमारे खेत में, बाजरा खेत में पटका है उसको। जी हाँ, अलवर में हिंदू होना ऐसा गुनाह है जिसकी कीमत अक्सर लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती है। अपने जिस पोते को देखकर कभी इस बुजुर्ग की आंखें चमक उठती थी, उसी ने अपने पोते की लाश को कांधा दिया। दरअसल तबलीगी जमात ने अलवर को भी मिनी पाकिस्तान बना डाला है, जहां जबरन धर्म परिवर्तन रोजमर्रा की बात हो चली है, क्योंकि निबेहड़ी गांव की 90% आबादी मुसलमान है। पोता यही कह रहा भाई मौसू कई बार कहवा भाई तू मुसलमान हो जा और तो को मुसलमान की लड़की करा देंगे। तमाम तरह के लालच जब प्रवीण को मुसलमान बनने पर राजी न कर पाए तो उसे किडनैप किया गया, उसकी गला दबाकर हत्या की गई और लाश खेतों में फेंक दी गई। 3 दिन तक प्रवीण की लाश सड़ती रही, तब जाकर घर वालों को यह पता चल सका कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। हम तो ऐसे ही डोलते रहे अपने बच्चे को ढूंढते। हमारा बच्चा 3 दिन में सड़ता हुआ दिया इन्होंने, इनका घर से ही अंदर ही रखा इन्होंने। तीसरे दिन फेंका इन्होंने वो हमारे खेत में। महसूस करके देखिए वो दहशत क्या रही होगी जहां कत्ल तक इतनी आसानी से हो जाते हैं। किडनैपिंग और कत्ल ऐसे किस्से पाकिस्तान के सिंध में तो आम है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी हिस्से में भी ऐसा हो सकता है, ये भला कौन सोच सकता था। लेकिन अलवर के इस गांव की यही सच्चाई है, जहां दिन दहाड़े घर से बुलाकर हिंदुओं को मौत की नींद सुला देते हैं। पिलास के बहाने पिलास मंगा रहा मेरा पिताजी, पिलास ले चल, ले जा, मार दिया। हम वो लड़का आया था बुलाने के लिए, उसको क्या नाम उसका? एक तो रजाक और एक सद्दाम, ये 2 लोग। प्रवीण की कहानी ये साफ कर देती है कि मेवात के बाकी हिस्सों की ही तरह अलवर में भी तबलीगी जमात जबरन धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रही है। हकीकत खौफजदा करने वाली है। शायद यही वजह है कि अलवर के सैकड़ों गांवों से हिंदू अब गायब हो चुके हैं। उनके पास अब 2 ही चारे हैं, या तो धर्म परिवर्तन कर लें या जिंदगी बचाने के लिए अपनी घर जमीन सब छोड़कर पलायन कर जाएं। टीम न्यूज़ नेशन। तो न्यूज नेशन ये सवाल पूछता है, ये कैसा हिंदुस्तान? कहां गई सेक्युलर जमातें, कहां गई राज्य सरकार? हरियाणा सरकार तब एक्शन में आई जब न्यूज नेशन ने इस पूरी रिपोर्ट का खुलासा किया। अब ऐसी ही उम्मीद राजस्थान सरकार से करे या ना करे, क्योंकि सेक्युलर जमात की सरकार है वहां पर। इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनोज राजौरिया जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजस्थान से। मनोज राजौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शोएब जमाई जुड़ गए हैं, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ मुजब्बिर रहमान जुड़ गए हैं, क्योंकि शक की सुई सबसे ज्यादा तबलीगी जमात पर जाती है। तबलीगी जमात मेवात में ही बनी थी, मेवात से ही इसकी शुरुआत हुई थी, और मेवात से शुरुआत के बाद तबलीगी जमात के क्या किस्से और कांड रहे ये हम सब जानते हैं। शोएब जमाई क्या जवाब देंगे?
देख रहे हैं एक हिंदू भाई को कैसे मारा गया। आप तो बड़ी बात करते थे गंगा जमुनी तहजीब की, आप बड़ी बात करते थे कि नहीं इस देश में सबको साथ रहना चाहिए। ये क्या हो रहा है मेवात में शोएब जमाई? देखिए, मेरे लिए जिसके साथ जुल्म हुआ उसके लिए इंसान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके साथ जुल्म हुआ क्या होता है? देखिए शोएब जमाई, सब कुछ सबूत है, कैमरे पर है, नाम लिए जा रहे हैं, यहां बिना सबूत कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूं और हमने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि हिंदू हृदय सम्राट है, उनके सत्ता में आने के बाद अगर हिंदुओं के साथ इस तरह का जुल्म हो और हिंदू खतरे में आ जाए तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे सत्ता को दुत्कारना ही चाहिए और फिर उनका सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहां पर किसकी सरकार है आप जानते हैं ना? वही लोगों की सरकार है जो आपके साथ शाहीन बाग में खड़े थे, भूल गए शोएब जमाई? और हरियाणा में हो रहा था तो वहां के मेवात का भी हमने बताया। किसी पार्टी की बात नहीं करता है न्यूज नेशन, जो हकीकत है उसको दिखाता है। देखिए, मैं जानता हूं कि जिस अलवर के बारे में आप बता रहे हैं, इस अलवर में ही पहलू खान की जो है वो हत्या हुई थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि चाहे पहलू खान हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान है, इंसान का कत्ल हुआ, इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। पहलू खान तो याद आ जाता है, लेकिन आपको प्रवीण नहीं याद आ रहा है। प्रवीण जिसको मार दिया गया, 15 साल का लड़का, पहलू खान से प्रेम अभी भी है आपको? देखिए, मुझे परवीन से भी प्रेम है और पहलू खान से भी प्रेम है, क्योंकि दोनों इंसान हैं और हम इंसानियत की बात आपका ये करते हैं। प्रेम डबल स्टैंडर्ड का है शोएब जमाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और ये बात देश भी जानता है। देखिए दीपक जी, मैं समझता हूं कि हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जनता जो है वो अच्छा एक बहस देखना चाहती है। मुझे लगता है एक मिनट थोड़ा बोल लूं, फिर उसके बाद सारा क्रॉस क्वेश्चनिंग बोलिए। जनता भी मेरे साथ है, जनता की भी बात सुनेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र भाई लाल जो कि मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। शोएब जमाई, एक मिनट आपको दिए, बोलिए। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, लेकिन डबल स्टैंडर्ड की बात मत करिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं कि देश की जनता से, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से, कि पहले हमारे लिए जनता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसके साथ भी जुल्म ज्यादती होती है, स्थानीय प्रशासन उसकी सख्त कार्रवाई करे, जो भी दोषी है उसकी सजा होनी चाहिए। पहलू खान के भी मामले में हमने बोला था और परवीन के भी मामले में यही बात कर रहे हैं और उतना ही इंटेंसिटी के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल हमेशा ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 से शासन संभालने के बाद हिंदुस्तान का हिंदू 100 करोड़ होने के बावजूद भी अगर खतरे में आ जाता है तो समझिए दो बातें हैं, या तो फिर यहां से सरकार निकम्मी है, मोदी जी हिंदुओं के हित की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, या तो दूसरी बात यह है कि 100 करोड़ होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है। तो सोचिए 20 करोड़ मुसलमान कितना खतरे में होगा और कितना खतरे के। ये उन्हीं लोगों का षड्यंत्र है जिसको आप 20 करोड़ बोल रहे हैं। षड्यंत्र दिखाया जा रहा है शोएब जमाई। 1 मिनट आप बोल चुके हैं, सीधे चलता हूं वीरेंद्र भाई लाल के पास। वीरेंद्र भाई लाल, ये कैसा हिंदुस्तान, क्या कहेंगे शोएब जमाई को, आप बताइए। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह का जबरन कन्वर्जन किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। और आज ये अगर आज की हमारे हिंदुस्तान की धरती पे हो रहा है तो बहुत ही निंदनीय है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। नहीं, बिल्कुल साफ है वीरेंद्र भाई लाल, जो पूरा का पूरा षड्यंत्र आया है उसका मैं आपको बता दूं, हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि तबलीगी जमात के तार इससे जुड़े हुए हैं। मेवात के जो मेव मुसलमान हैं वो तबलीगी जमात के फॉलोअर हैं। सीधे चलता हूं मैं, हमारे साथ मनोज राजौरिया जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर मनोज राजौरिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं, ये पहलू खान सबको याद आता है लेकिन प्रवीण किसी को क्यों नहीं याद आता? व्हाइट हाउस से आवाज क्यों नहीं गूंजती? जहां चर्च पे पत्थर पड़ने के बाद व्हाइट हाउस हिलने लगता था, ये क्यों नहीं होता इस देश में? डॉक्टर साहब जवाब दीजिए मुझे। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नेशन को और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने इस सच्चाई की गहराई में जानने के लिए ज़मीन पर गए, वहाँ ज़मीन की मेवात की हकीकत जानी। आज पूरे देश के सामने आपने इस हकीकत तथ्यों के साथ में आप रख रहे हैं। मैं पहले तो न्यूज़ नेशन को और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथ में ही मैं शोएब जमात को भी अभी जवाब दूंगा, लेकिन मैं सवाल इस देश की जनता से और इस तबलीगी जमात के लोगों से और उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं आप लोग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इन्हीं अलवर के गाँव में, इन मेवात के गाँव में, चाहे वो नूह हो या अलवर में हो या भरतपुर में हो या यूपी से जुड़ा हुआ मेवात एरिया हो, इन गाँवों के अंदर
कुछ साल पहले जो यहाँ हिंदुओं की आबादी थी, विशेष तौर से दलितों की आबादी थी, वो कहाँ चले गई। यहाँ पर आज जो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं दीपक जी आपके सामने रखना चाहूँगा। उस रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ पर 50 गाँवों में ऐसे गाँव हैं जहाँ पर सिर्फ 1 या 2 हिंदू परिवार बचे हैं। कभी वहाँ पर हिंदू, जो दलित हिंदू हुआ करते थे, उन दलित हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और आज पिछले 30 वर्षों से, जब से तबलीगी जमात ने धर्म के प्रचार के नाम पर मेवात क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र फैलाया, धीरे धीरे धर्म की आड़ में, धर्म की शिक्षा देने के नाम पर इनका जो डबल स्टैंडर्ड है, अंदर ही अंदर जो एक अभियान चल रहा है, उस अभियान का परिणाम है कि 50 गांव में सिर्फ एक या 2 परिवार बचे हैं। 80 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो संपूर्ण रूप से हिंदू विहीन हो चुके हैं। वहां आज एक भी हिंदू परिवार दीपक जी नहीं बचा है। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं और आपके न्यूज़ नेशन के माध्यम से देश की जनता को उन सब के सच्चाई लाना चाहता हूं। इसी प्रकार से 90 गाँव हमने ऐसे देखे जहाँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 या उससे 2-4 घर बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गाँव बचे हैं। इन गाँव में जो हिंदू थे 30 साल पहले से धीरे धीरे करके जबरन उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और उनको धर्म परिवर्तन के लिए, जब आपने प्रवीण का उदाहरण दिया, ये तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक उदाहरण पकड़ लिया। सैकड़ों अनेक उदाहरण हैं। डॉक्टर साहब, सैकड़ों उदाहरण है। विकास चंद्रा ने वहां 15 दिन लगाए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, कई उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण है जिसको न्यूज़ नेशन ने अपने कैमरे में कैद किया हुआ है। मुजफ्फर रहमान, ये काम करता है आपका तबलीगी जमात, पहले कोरोना फैलाता है, फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है। जवाब दीजिए, ये काम है क्या जमात का? डॉक्टर शोएब जमाई, मैं आ रहा हूँ, मुजफ्फर भी यहाँ बैठे हुए हैं। दीपक जी, मैं आपको दीपक जी मुझे अवसर दीजिएगा, मैं इनका जवाब दूंगा। जी बिल्कुल, आऊंगा मैं आपके पास, बहुत वक्त है हमारे पास अभी। मुझे जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जैसे किया था कि आपने एक पिछले बार जज साहब बुलाए थे, उन्होंने कहा था कि 49 केसेस थे जहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुआ है। मैंने उन्हें कहा था कि आप मेरे पास आइएगा वो सबूत लेकर के, मैं फांसी पे चढ़वाऊंगा कौन मुसलमान लोग हैं वो। उसके बाद 1-2 बार मैंने उन्हें बात की, उन्होंने मेरा फोन ही जो है ब्लॉक कर दिया। फर्जी कहानी। और मजे की बात तब रही जब मेवात के लोगों ने ही, वहाँ के हिंदू भाई बहनों ने आपके जो पत्रकार हैं, जो आपकी टीम गई थी, उनको दौड़ा के वहां से भगाया कि आप मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बर्बाद ना करें। आप क्यों गए फिर मनोहर लाल खट्टर? क्यों गए मनोहर लाल खट्टर? क्यों धर्म परिवर्तन का नियम बना? बताइए। मुजफ्फर रहमान क्यों बना नियम? भी ऐसा ही क्यों बना स्पेशल कमीशन? बताइए ना। 3 बड़े फैसले लिए मनोहर लाल खट्टर ने। डिलीट करते हैं, जैसे आप डिलीट करते हैं अपनी चीजों को। हम तबलीगी जमात जैसे झूठे नहीं है, हम तबलीगी जमात जैसे झूठे नहीं है। एक केस का सबूत है, कैमरे पर है, नाम है, गांव है, पता है, जात है। जात की बात में नहीं करता, पर आप लोग सबसे ज्यादा दलितों को परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा दलितों को परेशान करते हैं। सब कुछ है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नाकाम और निकम्मों के हाथ में है। आप ये कहना चाहते हैं, हम भी वही बात कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान आज दुनिया के सबसे निकम्मे लोगों के हाथों में है, सबसे निकम्मे, सबसे कमजोर लोगों के हाथों में देश है। जो चीज दीपक चौरसिया के पास है उसमें सरकार कुछ नहीं कर पा रही। हम यही कह रहे हैं। सरकार ने किया, हरियाणा ने किया। मैं आगे चलता हूं। बताइए विनोद बंसल जी, कितने बड़े सेक्युलर हैं ये लोग? कितने बड़े सेक्युलर है? क्यों होता है जबरन धर्म परिवर्तन? आपने कभी सुना कि मुसलमान को जबरन हिंदू बना दिया गया? पर हिंदू को मुसलमान बनाने की कहानी आप पूरे देश में सुन सकते हैं। बिल्कुल दीपक जी, आपने देखिए इन 2 लोगों को पूछा, दोनों का जवाब उसी तरह का था, एक ही तरह का था। देखिए, ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। व्यवस्था को कोसना इनकी अपनी मजबूरी है और एक उनका एक स्वभाव बन चुका है। देखिए, ये इन लोगों ने कभी कोई पॉजिटिव काम नहीं किया, हमेशा देश के अंदर आग लगाई या आग को भड़काया या बारूद में बिछाई। तबलीगी जमात ने क्या क्या नहीं किया। आज देश को उस संकट से गुजरना पड़ रहा है इन जमातियों के कारण। इन जमातियों के कारण ही पूरे जो मेवात क्षेत्र है, वो पूरा मेवात क्षेत्र जहादियों का अड्डा बन चुका है। वहां पर बांग्लादेशियों का अड्डा है, वहां पर जो है रोहिंग्या मुसलमानों का अड्डा है। आप मुझे बताइए, वहां पर हिंदू पलायन को क्या मजबूर है? आप मुझे बताइएगा, पिछले 10 साल पहले विश्व हिंदू परिषद की एक टीम जो है बाकायदा भारत अल्पसंख्यक आयोग के पास मिली थी और उसको दस्तावेजी सबूत दिए थे कि किस तरह से इस देश के अंदर तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न कर रहा है। और मान लीजिए, इसको रोकिए,
नहीं तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बंसल जी, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है और न्यूज नेशन की एक और मुहिम को सरकार ने माना है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, येलो, कैम स्कैनर, पबजी, शेयर इट, जितने ये चाइनीज षड्यंत्रकारी ऐप हैं, शेयर इट, स्वीट सेल्फी, वीगो वीडियो, यूसी ब्राउजर, सब पर रोक लगा दी गई है। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और सबसे पहले ही मैं भी सैनिक, ये मुहिम न्यूज नेशन ने शुरू करती थी। चाइना के अतिक्रमण, चाइना ने हमारे यहां जो घुसपैठ की कोशिश की थी, उसके बाद अब चाइनीज ऐप पर बैन लग गया है। पबजी, यूसी ब्राउजर और जैसे जैसे नाम आएंगे मैं आपको बताऊंगा, येलो, कैम स्कैनर, ये न्यूज नेशन की मुहिम थी। मैं भी सैनिक, हम भी सैनिक हैं और मेरे साथ अर्पित जुड़ गए हैं दिल्ली से। अर्पित, आप भी सैनिक हैं, क्या कहेंगे भरतपुर की इस बात पर जो हमने दिखाया, और क्या कहेंगे ये चाइनीज ऐप जो हमसे कमाते हैं, आज बैन किया जा रहा है इनको। टिकटॉक भी बैन हो चुका है, बहुत बढ़िया। जी सर, देखिए जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं वो इंडिया में डाटा ले जाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं इंडिया में। और अब ये बात नहीं है, हर ऐप जो है प्राइवेसी के लिए पॉलिसीज़ हैं, बट सारी प्राइवेसी की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ऐप आपको डिस्क्लोज़ नहीं करता है। अब कोई भी ऐप है, आप जल्दी से इंस्टॉल करते हैं और उसको ओके करते जाते हैं और आप नहीं देखते कि वो क्या चीज़ आपसे एक्सेप्ट करवा रहा है, क्या चीज़ आपसे मनाही करवा रहा है। सो चाइना क्या है बेसिकली, अब जो आने वाला टाइम है सारा डाटा इनेबल्ड काम होने वाले हैं हर चीज़ में। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, फ्रॉम सेलिंग एनी प्रोडक्ट का, आप कोई भी सामान बेचना चाहते हैं कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो वो डाटा कलेक्ट होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है लोगों की डिमांड्स क्या हैं लोगों की। तो डाटा जब कलेक्शन हो जाता है, चाइनीज़ ऐप सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो पूरी दुनिया। अर्पित, आपका ऑडियो कट रहा है, लेकिन फिर से मैं इस बहस पे आऊंगा। ये कैसा हिंदुस्तान, आप कह रहे थे ना शोएब जमाई, निकम्मी सरकार है, एक काम तो कर दिया सरकार ने। अब मुझे ये बताइए, ये तबलीगी जमात का ये षड्यंत्र कब तक चलेगा? शोएब जमाई ने कभी सुना है कि किसी हिंदू को मुसलमान बनाया जा रहा है? माफ कीजिएगा, मैं उल्टा बोल गया। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, हिंदुओं ने कभी जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया? कोई ऐसी घटना सुनी है? पहलू खान के नाम पे बड़े रो लेते हैं आप, लेकिन हिंदुओं को मुसलमान क्यों बनाया जाता है मेवात में? जवाब दीजिए शोएब जमाई। नहीं, आपने जो कहा था वो सही कहा था, लेकिन चलिए आपकी मुंह से सही बात निकल गई। मैं आपको मेरे मुंह से शोएब जमाई, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात मैं बहुत अच्छी तरह और बहुत साफ साफ आपको बता देना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल बता दीजिए इस देश में जब किसी मुसलमान को हिंदू बनाया गया हो जबरदस्ती, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एक बिल्कुल एकदम सटीक एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल, अभी 2 महीने पहले की घटना है। इसी हरियाणा में, जहां मेवात आपने दिखाया, हरियाणा के पलवल में एक हरियाली गांव है, वहां पे 20 मुस्लिम परिवार को एक उसका लड़का तबलीग जमात में गया हुआ था भोपाल। उससे पहले जब वहां से वापस आए तो उस गांव के दबंगों ने मुस्लिम परिवार को कहा कि अगर इस गांव में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। वो सारे लोग जो है जबरन हिंदू धर्म उन्होंने, ये वाइडली रिपोर्टेड मीडिया की रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, और वो जबरन जो है वो हिंदू बन गए और उनको धमकी दिया गया कि अगर जिंदा रहना है तो हिंदू बन के रहना। इसी हरियाणा में अभी 2 महीने पहले इसी हरियाली गांव में पलवल में जाकर के अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो। मैं वो जन्नत में जो रिकॉर्डिंग होती है ना ऊपर, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, उसकी घंटी बजती है, उसकी घंटी बजती है। और जब शोएब जमाई न्यूज नेशन पे बोलते हैं तो सबको झूठ, सबको झूठ, सबको झूठ, जोर जोर से घंटी बजती है जन्नत में, जहां पर कई सारी हुरे हैं। ये वाइडली रिपोर्टेड जो है, ये कितना झूठ बोल देते हैं शोएब जमाई, कितना झूठ बोल देते हैं। हिंदू मुसलमान को हिंदू बना दिया, बताइए विनोद बंसल जी, वाइडली रिपोर्टेड। 20 मुस्लिम परिवार का नाम तो शोएब जमाई गए क्यों नहीं उनके साथ खड़े होने? सेक्युलरिज्म के नाम पर शोएब जमाई गए क्यों नहीं उनके साथ खड़े होने? जवाब दीजिए। तो गांव का भी नाम बता रहा हूं। अरे जवाब दीजिए ना, आप उनके साथ खड़े होने क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए विनोद बंसल जी। देखिए ये कौन फैला रहा है, लैंड जिहाद कौन फैला रहा है, आतंकवाद कौन फैला रहा है, धर्मांतरण कौन कर रहा है, और ये बांग्लादेशियों को कौन शरण दे रहा है? आखिरकार रोहिंग्या जैसे आतंकियों को कौन शरण दे रहा है? आप ही के लोग कर रहे हैं ना। बजरंग दल कर और अल्पसंख्यक बार अल्पसंख्यकों के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जो बहुसंख्यक समुदाय है अल्पसंख्यक समुदाय, आखिरकार सरकार योगी जी की है, सरकार किसकी है? आप सरकार को गाली भी दो,
और सरकार को ठीक नहीं, सरकार किसकी है? अगर मोदी जी के राज में रोहिंग्या की तादाद बढ़ जाती है, मोदी जी के राज में नमक हरामों की तरह काम मत करिए। अरे यहाँ का खाते हो, सोच लो, यहाँ का खाते हो और इजराइल का गुण गाते हो। सोच लो, ये मैंने सुना है कि वीएचपी को चाइना से भी फंडिंग मिलती है। ये साइनबागी मानसिकता आपको खा जाएगी। वीएचपी को चाइना से फंडिंग मिली, उसके बारे में आपको बताओगे? समझना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि मेवात के अंदर आखिरकार हिंदू प्रताड़ित क्यों है? कौन प्रताड़ित कर रहा है? आखिरकार वो भाई मैं तो क्यों है? हिंदुओं के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? अरे आप तो जमाती है ना शोएब जमाई, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप तो जमाती है ना, मौलाना साद के समर्थन में खड़े खड़े होके बोलते थे, अब बोलिए ना जमाती क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए शोएब, मैं जवाब बोलिए। तबलीगी जमात सबसे बड़ा धोखा और पाखंड है, इस देश पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है। जवाब दीजिए, आप तो खुद जमाती है शोएब जमाई, बहुत बचपन से जाते थे तबलीगी जमात में, ये काम करते हैं शोएब जमाई के भाई बंधु। ये तो प्रवक्ता भी रहे, ये तो कभी प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी जमाई बन जाते हैं। अच्छा सुनेंगे, मेरा जवाब सुन लीजिए। रंग बदलने वाले हैं, हम सभ्यता से डिबेट करें ना, बन जाते हैं, कभी जमाती के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये ठीक है, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, बहस को आगे बढ़ाऊंगा। शोएब जमाई बहुत सारी केस स्टडी है, जब आप किसी दूसरे के बीच में बोले तो ठीक, विनोद बंसल बोलने लगे तो गलत। वैसे मैं इस कल्चर को जमाती कर रहे हैं, ये शोएब जमाई जमाती कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में साबित हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आता हूं और देखिए कितनी और केस स्टडी है यहां पर। फिर संगीत रागी जी को जोड़ूंगा और डॉक्टर साहब को।